कर्क राशि वालों के लिए आने वाला नया वर्ष 2024 क्या कुछ खास लेकर आया है? कैरियर की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, प्रेम एवं पारिवारिक दृष्टि से, एवं वाहन और संपत्ति खरीदने का क्या है शुभ समय? इसके विषय में आइए मैं आपको विस्तार से बतलाता हूं। देखिए दर्शकों, यह राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति एवं नक्षत्रों के चाल के आधार पर बता रहा हूं। और वैसे दर्शक जिन्हें अपनी राशिफल का ज्ञान नहीं है और उनके पास अगर उनकी कुंडली है तो खोलकर अपनी जन्म कुंडली को देखें कि अगर उनकी जन्म कुंडली में 4 नंबर के स्थान पर चंद्रमा है तो फिर इसका मतलब है कि आपका राशि कर्क है। और वैसे दर्शक जिन्हें अपने जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है, उनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, वे अपने नाम राशि के आधार पर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपके गोचर कुंडली में आने वाले वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विराजमान हैं और सूर्य एवं मंगल 6ठे भाव में रहेंगे। शनि महाराज आपके 8वें भाव में उपस्थित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में रहेंगे। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहेगी। और ग्रहों के इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको आपका वार्षिक राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले कैरियर की दृष्टि से यह 2024 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर की अगर हम बात करें तो नए वर्ष की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी। शनि महाराज 8वें भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको अपनी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे और आप अपनी पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे कि नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। 1 मई को बृहस्पति के 11वें भाव में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच के रिश्ते और भी बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ भी मिलेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 3रे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा। आपकी अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में और भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे और इसकी बदौलत आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है और आपके पेमेंट में वृद्धि भी हो सकती है, जिससे कि आपके घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और आपका आत्मबल और भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। देखिए, बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको इस वर्ष नौकरी में थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर करेंगे और अपने आत्मबल के बल पर आप उन चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने कैरियर में अपने काम के दम पर टिके रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन 23 अप्रैल से 1 जून के बीच नौकरी में कुछ बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से यह वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ी हुई रहेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बढ़ी हुई रहेगी, जिससे कि पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद मई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा और आप किसी भी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पारिवारिक दृष्टि से
यह आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा। देखिए, वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव में और पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी बातों को वे सराहना भी देंगे। आपका मार्गदर्शन वे करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं और इसकी वजह से आपके परिवार में आप ही की वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखें। इस वर्ष आपके भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, परंतु आपके पिताजी का स्वास्थ्य आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अगर आप विवाहित नहीं हैं, प्रेम में हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए वैसे तो वर्ष की शुरुआत प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु आप किसी तीसरे की दखलंदाजी की वजह से आप अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने किसी भी घनिष्ठ मित्र हों या कोई भी संबंधी हो, उनको इतना अधिकार ना दें कि वे आपके प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में कुछ बोल सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, एक दूसरे को समझकर चलें और आप अपने पिताजी का स्वास्थ्य का भी ध्यान स्पेशली 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में अवश्य रखें। अब आइए मैं बताता हूं आपको कि कर्क राशि वालों के लिए संपत्ति और वाहन की दृष्टि से यह 2024 कैसा रहेगा। देखिए, वर्ष का पहला तिमाही आपकी संपत्ति और वाहन के लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना है। आप 1 से 18 जनवरी, 12 फरवरी से 7 मार्च, 31 मार्च से 12 जून और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त समय है वे 19 मई से 12 जून के बीच का होगा, जब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही उच्च राशि में होंगे और आपको वाहन दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको भूल कर भी 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान दुर्घटना के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि फल के अनुसार यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपको इसका अच्छे फल मिलेंगे। 1 जनवरी से मार्च के बीच आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब भी हो सकते हैं और यह संपत्ति किसी मंदिर या धार्मिक स्थल के आसपास भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगस्त और फिर नवंबर एवं दिसंबर के बीच आप किसी बड़ी संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ भी कमा सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वालों के लिए यह 2024 क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। छठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का तापमान आपका बढ़ा हुआ रह सकता है और इससे आपको बुखार और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक गर्म चीज जैसे मिर्च मसालों के भोजन से आपको बचना चाहिए। शनि महाराज वर्ष भर आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी ना जन्म ले, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए और हर छोटी मोटी समस्याओं को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान मंगल भी शनि के साथ अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान वाहन भी सावधानी से चलाएं और संभव हो तो किसी और से वाहन चलवाएं और खुद बैठ कर जाएं। यदि आप किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपकी शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है और मंगल राहु अंगारक योग बनाते हैं और इसकी वजह से पिताजी की स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको भी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का जो समय है उसमें आपके सेहत में धीरे धीरे सुधार आने के योग बनते हुए दिखाई देंगे।
देखिए, इस साल आपको शरीर में पित्त प्रकृति की समस्या, सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्या और कमर दर्द जैसे शिकायत आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए समय समय पर आप अपने तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा व्यायाम और योग अवश्य करें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको महा उपाय क्या करने हैं, जो कि आपके आने वाले वर्ष 2024 को अत्यंत ही सुखद, लाभदायक और भाग्यशाली बना दे। तो देखिए, आप इन उपायों को नोट कर लें और नित्य प्रतिदिन अवश्य करें। तो देखिए, पहला उपाय यह है कि आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ सुबह अवश्य करना है और हर मंगलवार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। हर सोमवार और शनिवार शिवलिंग पर दूध, जल और एक चुटकी काला तिल मिलाकर अवश्य अर्पित करें और अपने जन्मदिन के अवसर पर लोगों में नमकीन अवश्य बांटें और हर बुधवार गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। धन्यवाद।